राज्य के नए डीजीपी की नियुक्ति की कवायद। राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए भेजा पैनल। सरकार द्वारा आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के नाम के जो पैनल हैं वो भेजे जाने की खबर आ रही है। पैनल में वरिष्ठता के अनुसार भेजे गए हैं वरिष्ठ आईपीएस के नाम। आईपीएस राजीव कुमार शर्मा, राजेश निर्माण, संजय अग्रवाल, गोविंद गुप्ता, अनिल पालीवाल, आनंद कुमार श्रीवास्तव, अशोक राठौड़, मालिनी अग्रवाल के नाम इस पैनल में भेजे गए हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नवनियुक्त डीजीपी कौन होते हैं। अभी फिलहाल डीजीपी की जिम्मेदारी जो है कार्यवाहक तौर पर सौंपी गई है, लेकिन नए डीजीपी की नियुक्ति की कवायद भी तेज हो चुकी है। और अब खबर पोखरण से है, जहां पर पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी आज अलर्ट मोड पर दिखाई दिए। उन्होंने भीषण गर्मी में आमजन को लाइट पानी की बेहतर सुविधा मिलने को लेकर बिजली विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने एफआरटी कार्मिकों की कमी को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने जन समस्याओं के मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक महेंद्र प्रतापपुरी के साथ नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित समेत कई लोग साथ में रहे। तो पानी और चिकित्सा तीनों को लेकर के आज औचक निरीक्षण किया और उसमें मुझे लगा कि जो कमियां हैं उनको टारगेट दिया गया अधिकारियों को, समय अवधि के अंदर इसका निस्तारण किया जाए। ये बहुत गंभीर विषय है, नहीं तो कोई न कोई हमें कानूनी कार्रवाई करने में मजबूर होना पड़ेगा। जो अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, जो ड्यूटी है उस पर सही निर्वहन नहीं करेगा, तो कोई न कोई कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसलिए सबको सजग किया, सतर्क किया है कि भाई संभल जाओ और सही काम करो, जनता की समस्या का समाधान करो और जनता के फ़ोन हमारे तक नहीं आने चाहिए, पहले आपके पास आए और आप उसका निस्तारण करें। बाप जी, बिलिया प्रोजेक्ट जहाँ पे भी आपने निरीक्षण किया, पानी की मात्रा प्रचुर है, अधिकारियों की भी उदासीनता का है। विद्युत विभाग का आपने निरीक्षण किया, वहाँ एफआरटी कार्मिक नहीं मिले, जो कॉल सेंटर थे वहाँ पे भी नहीं मौजूद मिले, इसको लेकर क्या कहें? हमारी दो मूलभूत मांगे हैं पूरे क्षेत्र की, पानी और लाइट। पानी को लेकर के सरकार की अच्छी योजना जो बिलिया के अंदर झील बनी हुई है वो बहुत बड़ी झील है। यदि पीछे से पानी नहीं आ रहा इसमें स्टॉक हो तो भी बहुत बड़ी झील है, तो 1 महीना। वहीं बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 10 किलो डोडा पोस्त बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2GWM निवासी एक व्यक्ति अवैध डोडा पोस्त अपने पास रखे हुए है, जिसकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा महाजून में नारकोटिक्स और अन्य नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है तथा श्रीमान आईजी साहब रेंज बीकानेर व एसपी साहब जिला बीकानेर द्वारा भी लगातार नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप श्रीमान सीओ साहब खाजूवाला के निर्देशानुसार आज गश्त में गए थे, जहां जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 2GWM बस्ती में बजरंग बिश्नोई अपने घर में डोडा पोस्त रखता है तथा बेचता भी है, जिस पर उसके घर में तलाशी ली गई तो उसके घर में 9 किलो 560 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में लगातार मौसम ड्राई रहने और धूप में तेजी रहने के चलते तेज गर्मी का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल 14 जून तक फतेहपुर शेखावाटी में गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। फतेहपुर में 3 दिन गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनू शहर के गांधी चौक इलाके में ड्यूटी कर रही एक महिला सफाई कर्मी के साथ बाइक सवार युवक के तहत अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में नगर परिषद कार्यालय पर सफाई कर्मियों ने विरोध जताते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर शहर भर में सफाई कार्य ठप किए जाने की चेतावनी दी है। और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर रणथंभौर से इस बार की टाइगर शिफ्टिंग विवादों में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर टाइगर शिफ्टिंग की गई है। वन विभाग ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित जैन मंदिर के बुजुर्ग चौकीदार की मौत की घटना के बाद मेल शावक को शिफ्ट किया है।
शिका मेहरा के निर्देशन में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से शावक की शिफ्टिंग की गई है। वहीं टाइगर को करौली के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। बारां के छीपा बड़ौद से खबर है। मंडी में लहसुन बेचने आए किसान की मौत। हार्ट अटैक से हुई किसान की मौत। हरनावदा जागीर लहसुन मंडी में लहसुन बेचने आया था मृतक। पुरुषोत्तम लाल के रूप में मृतक की पहचान हुई है। और अब बारां के छीपा बड़ौद से खबर है। बालाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। हथियारों से लैस लुटेरों ने मंदिर पर बोला धावा। मंदिर का दान पात्र तोड़कर नकदी ले उड़े चोर। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मंदिर समिति ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवा दिया है। छीपा बड़ौद के निकट गांव गोर्धनपुरा की यह घटना बताई जा रही है। और अब खबर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के गिराप थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से पीड़ित एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी नवाब खान के खिलाफ गिराप थाने में दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना का मामला दर्ज था, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे आहत होकर पीड़िता ने ये कदम उठाया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता के शव को फंदे से उतारकर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसके बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कानून की कार्रवाई की जाएगी। बालोतरा के बायतू में वंदे गंगा जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर पौधे वितरण किए गए। कार्यक्रम में भाजपा नेता बालाराम मूड समेत जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। पाली के सोजत में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी एक दिवसीय दौरे पर सोजत पहुंचे, जहां उन्होंने सोजत उप कारागार का निरीक्षण किया। जेल में वर्तमान 42 बंदियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जिसमें जेलर कमला चौहान ने उप कारागृह की व्यवस्थाओं और समस्याओं के बारे में विस्तार से जस्टिस मूलचंदानी को अवगत करवाया है। तौर पे थोड़ी पीने के जल की समस्या मेरे सामने आई और उसको अभी तुरंत जो है हमारे SDM साहब ने, मनशा राम जी ने और हमारे जो है डिप्टी साहब ने रिजॉल्व कर दिया और EO को निर्देश दे दिए गए और पानी की समस्या अब नहीं रही। वर्षा हमने भी कल यहाँ पर इंस्पेक्शन किया था हमारे निजी तौर पर, तो ये स्टाफ वाले खुद अपने पॉकेट से हर ट्रैक्टर उड़ा रहे। वो समस्या मेरे सामने आई है। जो बनती है क्या होकर आते हैं, अंदर का हाल पूछता हूँ तो थोड़ा देखिए असुविधा हो जाता है। यहाँ कोई ऐसी समस्या मेरे को और कोई नहीं दिखाई दी। पानी बहुत साफ सुथरा स्वच्छ ये कारागार है। पीने के पानी की समस्या उसका भी जो निदान और निराकरण हमारी जो है वो जो जेलर हैं वो अपने स्तर से कर रही थी और बाकी की जो निरंतर समस्या थी वो उसको रिजॉल्व कर दिया गया। कोई समस्या नहीं है। दिल्ली में अब तक कोई मामला सामने दर्ज जो हुए हैं, कितने मामले दिल्ली में दर्ज हुए हैं और कितने का निस्तारण आपने किया? किस मामले में? मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग में मैं एकदम आपको जो है वो पाली जिले की संख्या तो नहीं बता सकता, मगर हमारा जो है वो अचीवमेंट ऐसा है कि जो मेरे पास जो भी समस्या है तुरंत मैं रिपोर्ट लेकर उसका निस्तारण। जयपुर के जम्वा रामगढ़ के रायसर के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। उन्होंने मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर उन स्थानों का भी मौका मुआयना किया जहां पिछले कुछ समय में लगातार बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। SP शर्मा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ट्रैफिक नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। ये आज भी एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। अभी घायलों से भी मुलाकात की और आज हमने इस वर्ष में जितने भी यहाँ बड़े हादसे हुए उन सबके स्पॉट्स को देखा है और पूरी हमारे साथ प्रशासन पुलिस की टीम है। हम पूरा स्टडी करेंगे डेटा को, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है एक्सपर्ट्स के साथ और सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि इसमें जो भी इंजीनियरिंग सुधार किया जा सकता है या जो भी सेफ्टी मेजर्स या स्पीड कंट्रोल मेजर्स किए जा सकते हैं
जिससे कि आने वाले समय में ये हादसे रुक सके। दूसरा एक फैक्ट ये भी सामने आया है कि अब ये खाटू श्याम जी को कनेक्ट कर दिया है, जिस वजह से इस पर रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और अगर हम पिछले 4 बड़े एक्सीडेंट देखें तो उनमें 3 एक्सीडेंट उन्हीं लोगों के हैं जो विद फैमिली खाटू श्याम जी के जा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब ट्रैफिक इधर का बढ़ रहा है तो हमें डेफिनेटली मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमारा एक इंटरसेप्टर इस रोड पे रहता है, पर 55 किलोमीटर में ऐसा लग रहा है वो भी नहीं है। तो मुख्यालय को चिट्ठी लिख के हम इस रोड के लिए एक एडिशनल इंटरसेप्टर